ओम सूर्याय नमः। आदित्य हृदय स्तोत्र का 21वां श्लोक। तप्त चामी करा भाई वहनीय विश्वकर्मणे नमस्तमो अभिनिग्नाय रुचिये लोक साक्षिणे। हे सूर्यदेव, आपकी आभा तपाए हुए स्वर्ण के समान चमकती है। आप अग्नि के समान तेजस्वी हैं, विश्व की समस्त गतिविधियों के आधार हैं। आप अंधकार को दूर करने वाले प्रकाश स्वरूप और पूरे संसार के साक्षी हैं। आपको मेरा प्रणाम है। इस श्लोक में सूर्यदेव को केवल आकाश में चमकने वाले प्रकाश के रूप में नहीं, बल्कि जीवन, ऊर्जा, चेतना और जागृति के प्रतीक के रूप में भी देखा गया है। जिस तरह सूर्य का प्रकाश बाहरी अंधकार को दूर करता है, उसी तरह जीवन में ज्ञान का प्रकाश अज्ञान और निराशा का अंधकार दूर करता है। यह श्लोक हमें 3 बड़ी सीख देता है। पहला, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें, मुश्किल परिस्थितियों में भी निराश न हों। दूसरी, अपने भीतर का तेज बनाए रखें, सूर्य की तरह निरंतर कर्म करते रहें और दूसरों के जीवन में भी सकारात्मकता फैलाएं। तीसरा है, हर कर्म का साक्षी परमात्मा है, इसीलिए अपने कर्मों को ईमानदारी और सद्भावना से करना चाहिए। एक सुंदर जीवन संदेश। जिस तरह सूर्य अंधकार को मिटाकर प्रकाश देता है, उसी तरह ज्ञान, सत्य और अच्छे कर्म हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर देते हैं। 22वां श्लोक। नाश्यत्येष वै भूतम तदेव सृजति प्रभु पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गबस्ति भी। हे रघुनंदन, सूर्यदेव ही संसार में सृष्टि, स्थिति और संहार के चक्र के आधार हैं। अपनी किरणों से वे जल को ग्रहण करते हैं, उसे गर्म करके वाष्प बनाते हैं और फिर वर्षा के रूप में वही जल धरती पर बरसाते हैं। यह श्लोक हमें प्रकृति के जीवन चक्र की ओर संकेत करता है। सूर्य के कारण जल का वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं और वर्षा होती है। वर्षा से धरती पर जीवन का पोषण होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह संदेश देता है कि सृष्टि में परिवर्तन एक निरंतर चक्र है। कुछ समाप्त होता है तो किसी नए रूप में उसका पुनः सर्जन होता है। 22वें श्लोक का महत्व है, सूर्य जीवन के आधार हैं, यानी कि प्रकाश और ऊर्जा के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। दूसरा है, प्रकृति का संतुलन समझाता है। सूर्य जल चक्र को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा, कठिन समय में आशा देता है। विनाश के बाद सर्जन और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चौथा है, कर्म की प्रेरणा देता है। सूर्य बिना रुके अपना कार्य करते हैं। हमें भी परिस्थितियों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य करते रहने की प्रेरणा देते हैं। एक सुंदर जीवन संदेश। सूर्य हमें सिखाते हैं कि जीवन में परिवर्तन अंत नहीं है, एक रूप का अंत दूसरे रूप के सर्जन की शुरुआत हो सकता है। 23वां श्लोक। एष सुप्तेषु जागृति भूतेषु परिनिष्ठते एष चैवाग्निहोत्रम च फलम चैवाग्निहोत्रिणाम। हे सूर्य, सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर जब संसार के प्राणी सो रहे होते हैं तब भी जागते रहते हैं। वे ही अग्निहोत्र यज्ञ और उस यज्ञ से प्राप्त होने वाले फल के आधार हैं। इस श्लोक का भाव बहुत सुंदर है। हम सो सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति की जीवन व्यवस्था कभी रुकती नहीं। सूर्य निरंतर अपनी ऊर्जा से संसार को गति देते रहते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जैसे सूर्य बिना रुके अपना कार्य करते हैं, वैसे ही हमें भी आलस्य और निराशा से ऊपर उठकर अपने कर्म करते रहना चाहिए। ये 23वां श्लोक हमें सिखाता 3 बातें सिखाता है। 3 बातें कौन सी? सूर्य निरंतर जागरूकता और ऊर्जा के प्रतीक हैं। प्रकृति की व्यवस्था निरंतर चलती रहती है। निष्काम भाव से अपने कर्तव्य करते रहना ही जीवन की शक्ति है। एक सुंदर संदेश। जब संसार विश्राम कर रहा हो तब भी प्रकृति अपना कार्य करती रहती है। इसीलिए जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। 24वां श्लोक।
वेदाश्च कर्तव्यश्च कर्तॄणां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रवि प्रभु। सूर्यदेव ही वेद हैं, यज्ञ हैं, यज्ञों से प्राप्त होने वाले फल भी वही हैं। संसार में जो भी कर्म किए जाते हैं उन सभी के प्रभु भगवान रवि हैं। इस श्लोक का भाव है कि ज्ञान, कर्म और कर्म का फल, इन सब के पीछे सूर्यदेव की शक्ति विद्यमान है। जैसे सूर्य बिना किसी भेदभाव के पूरे संसार को प्रकाश और ऊर्जा से भर देते हैं, वैसे ही हमें भी अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते रहना चाहिए। कर्म हमारा कर्तव्य है, उसे पूरी निष्ठा से करना ही सच्ची साधना है। 25वां श्लोक। एन मापप्सु कृच्छ्रेषु कांतारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुष कश्चिन्ना वसीदति राघव। हे राघव, जो मनुष्य संकट, कठिन परिस्थितियों, घने जंगल अथवा भय के समय सूर्यदेव का स्मरण, गुणगान करता है, वह कभी निराश या दुखी होकर डूबता नहीं है। इस श्लोक का भाव है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मनुष्य को भयभीत होकर अपना साहस नहीं खोना चाहिए। सूर्यदेव का स्मरण मन में प्रकाश, विश्वास और आत्मबल जगाने का प्रतीक है। जैसे सूर्य अंधकार को दूर करते हैं, वैसे ही हमारा विश्वास और साहस कठिनाइयों के अंधकार को दूर कर सकता है। संकट कितना भी बड़ा हो, विश्वास और साहस बनाए रखो, अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। 26वां श्लोक। पूज्यस्वैन में काग्रो देवदेवं जगतपतिम एतत् त्रिगुणितम जप्त्वा युद्धेषु विजयस्यसि। हे राघव, तुम एकाग्रचित होकर देवों के देव और संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान सूर्य की पूजा करो। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय प्राप्त करोगे। इस श्लोक का भाव है कि मन को एकाग्र करके ईश्वर का स्मरण और अपने कर्तव्य का दृढ़ संकल्प मनुष्य के भीतर आत्मविश्वास और शक्ति जगाता है। श्री राम के लिए यह युद्ध से पहले आत्मबल और विजय का संदेश है, जीवन संदेश। जब मन एकाग्र हो, विश्वास दृढ़ हो और कर्म के प्रति संकल्प अटल हो, तो कठिन से कठिन संघर्ष में भी विजय का मार्ग खुलता है। 27वां श्लोक। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं तं वदिष्यसि एव मुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम। हे महाबाहु श्री राम, इसी क्षण तुम रावण का वध करोगे। ऐसा कहकर महर्षि अगस्त्य वहाँ से जैसे आए थे वैसे ही चले गए। इस श्लोक में महर्षि अगस्त्य श्री राम के भीतर आत्मविश्वास और विजय का विश्वास जगाते हैं। श्री राम के सामने कठिन युद्ध था, लेकिन उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि वे अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलकर विजय प्राप्त करेंगे। जीवन संदेश। जब मन में विश्वास, संकल्प और धर्म के प्रति निष्ठा हो, तो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी दृढ़ता से किया जा सकता है। 28वां श्लोक। एतत् छुत्वा महातेजा न शोको अभवत् तदा धार्यमास सुप्रीतो राघव पर्यतात्मवान। महर्षि अगस्त्य की बातें सुनकर महातेजस्वी श्री राम का शोक दूर हो गया। वे अत्यंत प्रसन्न हुए और एकाग्र एवं संयमित मन से आदित्य हृदय स्तोत्र को धारण किया। इस श्लोक का भाव है कि ईश्वर का स्मरण और सकारात्मक विश्वास मनुष्य के भीतर से भय, चिंता और निराशा को दूर करके आत्मबल जगाता है। श्री राम ने कठिन परिस्थिति में अपना शोक छोड़कर स्वयं को कर्तव्य और विजय के लिए तैयार किया। जीवन संदेश। चिंता को छोड़कर विश्वास और आत्मबल को अपनाइए, तभी कठिन परिस्थितियों का सामना दृढ़ता से किया जा सकता है। 29वां श्लोक। आदित्यम प्रेक्षम जप्त्वा तु परम हर्षम वाप्तवान त्रिराचम्य सुचिर भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान। श्री राम ने सूर्यदेव के दर्शन करके आदित्य हृदय स्तोत्र का जप किया और अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त की। फिर 3 बार आचमन करके पवित्र हुए और वीर श्री राम ने अपना धनुष उठा लिया। इस श्लोक का भाव है कि ईश्वर का स्मरण मनुष्य के भीतर नई ऊर्जा, उत्साह
और आत्मविश्वास पैदा करता है। श्री राम ने सूर्य देव का स्मरण करके अपने मन को स्थिर किया और फिर अपने कर्तव्य के लिए दृढ़ होकर खड़े हो गए। जीवन संदेश। विश्वास मन को शक्ति देता है और दृढ़ संकल्प हमें अपने कर्तव्य के लिए तैयार करता है। 30वां श्लोक है, रावणम प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत सर्वयत्नेन महता वधितस्य धर्तो अभवत। रावण को देखकर श्री राम प्रसन्न और उत्साहित मन से युद्ध के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पूरी शक्ति और महान प्रयास के साथ रावण के वध का दृढ़ निश्चय कर लिया। इसका भाव है, इस श्लोक में श्री राम के भीतर आए आत्मविश्वास, उत्साह और दृढ़ संकल्प का भाव है। आदित्य हृदय का स्मरण करने के बाद उनका शोक और निराशा दूर हो चुकी थी। अब वे पूरी शक्ति के साथ अपने कर्तव्य और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या जीवन संदेश है? जब मन से भय और निराशा दूर हो जाए तो दृढ़ संकल्प और पूरे प्रयास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। 31वां श्लोक, अत्र विवदन निरीक्ष्य रामं मुदित मना परम प्रश्यमाणे निशिचरपति संशयं विदित्वा सुरगण मध्य गतो वचस्त्वरेति। तब भगवान सूर्य ने प्रसन्न मन और अत्यंत हर्षित होकर श्री राम की ओर देखा। राक्षस राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर देवताओं के बीच स्थित सूर्यदेव ने श्री राम से शीघ्र करो ऐसा कहा। इसका भाव है, इस श्लोक में सूर्यदेव श्री राम के आत्मविश्वास और विजय को देखकर प्रसन्न होते हैं। वे संकेत देते हैं कि अब रावण के विनाश का समय आ गया है। अब श्री राम को बिना विलंब अपने धर्म और कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। इस श्लोक का क्या महत्व है? यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब मन में विश्वास, शक्ति और सही उद्देश्य हो तो सही समय आने पर हमें संकोच छोड़कर अपने कर्तव्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इससे क्या संदेश मिलता है? सही समय आने पर संकोच नहीं, साहस और कर्म ही विजय का मार्ग बनते हैं। ओम सूर्याय नमः।